यह कहानी एयान नामी एक नौजवान की है जिसकी जिंदगी कठिन हालात से गुजरी। उसके वालिद एक छोटे से खाने के ठेले पर काम करते थे जहां वह कबाब और पराठे बेचकर गुजर बसर करते। यही उनका खानदानी कारोबार था और इसी से घर के अखराजात पूरे होते थे। एयान के वालिदैन की ख्वाहिश थी कि वह तालीम हासिल करके एक कामयाब इंसान बने और गुर्बत से निकलकर एक बेहतर जिंदगी गुजारे। इसीलिए उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराया गया। लेकिन जब एयान सिर्फ 8 साल का था तो उसकी मां को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह दुनिया से रुखसत हो गई। मां के जाने के बाद घर का माहौल यकसर बदल गया। एयान और उसके बहन भाइयों के लिए यह एक बड़ा सदमा था। वालिद पर पहले ही रोजगार की जिम्मेदारी थी, अब बच्चों की देखभाल भी उनके कंधों पर आ गई। दादी हाल में बस एक चाचा थे जो दूसरे शहर में रहते थे और ननिहाल में नानी थी जो अकेले अपने घर में रहती थी। वालिद की दरख्वास्त पर नानी घर आ गई ताकि बच्चों की देखभाल कर सके। उन्होंने अपनी कमजोरी और बुढ़ापे को पसपुश्त डालकर बच्चों की परवरिश की और गुजर बसर के लिए सिलाई का काम भी करने लगी। वह बच्चों से बेहद मोहब्बत करती थी और उन्हें कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। दूसरी तरफ एयान के वालिद जो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उनके जाने के बाद टूट कर रह गए। वह खामोश और उदास रहने लगे, लेकिन बच्चों के लिए वह मुसलसल मेहनत करते रहे। उनकी सेहत दिन ब दिन खराब हो रही थी, मगर वह कभी अपना इलाज कराने पर तैयार न होते। उनका कहना था कि बीमारी पर खर्च होने वाले पैसे बच्चों की जरूरतों के लिए ज्यादा अहम हैं। फिर एक दिन वह हमेशा की तरह सुबह ठेला लेकर निकले, लेकिन शाम को उनकी मैयत घर आई। रास्ते में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। लोग उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन वह जानवर न हो सके। उस दिन एयान और उसके बहन भाइयों की दुनिया यकसर बदल गई। पहले मां चली गई थी, अब बाप का साया भी सर से उठ गया। एयान सिर्फ 15 साल का था और उसके वालिद ने उसके लिए बड़े ख्वाब देखे थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा एक कामयाब इंसान बने, इज्जत और खुशहाली की जिंदगी गुजारे, लेकिन वह ख्वाब अधूरे रह गए। अब एयान के कंधों पर न सिर्फ अपनी जिंदगी संवारने की जिम्मेदारी थी, बल्कि अपनी बहनों का सहारा बनने का फर्ज भी आ गया था। हालात ने एयान को मजबूर कर दिया था। वह मैट्रिक का तालिब-ए-इल्म था, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियों ने उसे तालीम अधूरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसकी बड़ी बहनें पहले ही तालीम तर्क कर चुकी थीं और नानी के साथ घर के काम में मसरूफ थीं। अब एयान पर बोझ था कि वह घर की किफालत में हाथ बटाए, इसीलिए उसने अपने वालिद के ठेले को संभालने का फैसला किया। एक दिन सुबह सवेरे जब वो हसब-ए-मामूल ठेला लगा रहा था और तेजी से कबाब और पराठे तैयार कर रहा था, उसकी नजर सामने एक दरख्त के नीचे बैठी लड़की पर पड़ी। वो हैरान हुआ क्योंकि उसने पहले कभी किसी लड़की को अपने ठेले के करीब नहीं देखा था। लड़की की पुश्त उसकी तरफ थी और उसके लंबे घुंघराले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। एयान ने खाने की प्लेट तैयार की और उसके करीब जाकर बोला, अस्सलामु अलैकुम, गर्म गर्म पराठे और कबाब तैयार हैं, आप कितने लेंगी? लड़की खामोश रही। एयान ने उलझन में आकर थोड़ा आगे बढ़कर उसका चेहरा देखने की कोशिश की और जैसे ही वो सामने आई, वो चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। वो लड़की गैर मामूली तौर पर हसीन थी। साफ रंगत, तीखे नक्श और बड़ी बड़ी आंखें जो किसी गहरे राज से भरी हुई लग रही थी। वो एयान को देखकर बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है दे दो। एयान ने जल्दी से एक प्लेट में कबाब और पराठा रखकर उसके हवाले किया और नजरें चुराते हुए वापस अपने काम में मसरूफ हो गया। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि लड़की ने चंद मिनटों में ही सारा खाना खत्म कर दिया। कुछ देर बाद वो फिर से एयान के सामने खड़ी थी, प्लेट खाली थी। क्या मजीद मिल सकता है? उसने मासूमियत से पूछा। एयान ने जल्दी से एक और पराठा उसकी प्लेट में रख दिया और वो दोबारा खाने में मसरूफ हो गई। देखते ही देखते उसने 4-5 पराठे खा लिए। ये देखकर एयान के जहन में सवालात उठने लगे। इतनी नाजुक सी लड़की इतना ज्यादा कैसे खा सकती है? उसकी अपनी बहनों की ग़िज़ा तो उसके मुकाबले में आधी भी नहीं थी। ये सब कुछ गैर मामूली लग रहा था। अब 3 दिन हो चुके थे और वो लड़की रोज आती, कबाब पराठे खाती और बगैर पैसे दिए चली जाती। एयान हर बार सोचता कि आज उससे कीमत तलब करेगा, लेकिन जैसे ही वो अपने मासूम चेहरे के साथ सामने आती और खाने की फरमाइश करती, वो सब कुछ भूल जाता। वह जब भी फरमाइश करती, वह चुपचाप पूरी कर देता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह लड़की खास अंदाज में आई,
बालों की लट को पीछे करते हुए बोली, मुझे एक पराठा और कबाब चाहिए, बहुत भूख लगी है। अय्यान ने जल्दी से खाना तैयार किया और उसकी तरफ बढ़ा दिया, मगर आज कुछ अलग था। जब वह कुछ देर बाद उसकी मेज की तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है। लड़की वहां नहीं थी, लेकिन उसका बैग वहीं रखा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन लड़की का कहीं नाम और निशान न था। आखिर वह कहाँ गई? क्या उसने जानबूझकर बैग छोड़ा या किसी मुश्किल में पड़ गई? अय्यान ने तजबजुब के आलम में बैग उठाया। वह खुद ज्यादा वसाइल नहीं रखता था, लेकिन उसका ज़मीर उसे कह रहा था कि वह अंदर देखे, शायद कोई सुराग मिल जाए। मगर फौरन ही एक ख्याल आया, कहीं लोग उसे गलत न समझ लें। अब वह एक कशमकश में था। या तो वह बैग लेकर बैठा रहे और इंतजार करे, या फिर किसी तरीके से मालिक को ढूंढने की कोशिश करे। लेकिन ज्यादा देर सोचने का वक्त नहीं था। ठेले पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी। उसने फैसला किया कि बैग महफूज रख ले और इंतजार करे कि शायद लड़की वापस आ जाए। शाम हो गई, लेकिन वह नहीं लौटी। आखिरकार वह बैग घर ले गया। घर पर नानी और बहनों ने पूछा तो उसने पूरी कहानी सुना दी। नानी ने नरमी से कहा, बेटा, यह किसी की अमानत है, इसे वापस करना चाहिए। उसने नानी की बात मान ली और अगले दिन ठेले पर दोबारा बैग लेकर आ बैठा, इस उम्मीद में कि शायद आज वह आएगी। वक्त गुजरता गया, लेकिन वह नजर नहीं आई। जब अय्यान सामान समेट कर जाने ही वाला था, तभी अचानक उसे वही लड़की नजर आई। वो तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अय्यान रुक गया। जैसे ही वो करीब पहुंची, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने शरारत भरे अंदाज में कहा, क्या बात है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी का बेचैनी से इंतजार हो। अय्यान मुस्कुराते हुए बोला, जी वाकई, आपकी एक चीज कल यहाँ रह गई थी, वही लौटाने के लिए इंतजार कर रहा था। लड़की ने नरमी से सर हिलाया। हाँ, मुझे मालूम है कि मैं अपना बैग भूल गई थी, लेकिन तुमने इसे संभाल कर क्यों रखा? इसमें काफी पैसे थे, तुम चाहते तो रख सकते थे। अय्यान ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी जिंदगी में मुश्किलात जरूर है, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें दियानतदारी सिखाई है। जो भी कमाते हैं, हलाल तरीके से कमाते हैं। लड़की ने उसकी ईमानदारी पर हैरत से उसे देखा और बैग खोलकर हजार हजार के कुछ नोट निकाले। फिर आगे बढ़ाते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए इनाम है, क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है। मगर अय्यान ने फौरन इनकार कर दिया। नहीं, ये तो एक अमानत थी जो मेरे पास रह गई थी। मैंने इसे सही सलामत वापस कर दिया। इसमें इनाम वाली कोई बात नहीं। लड़की ने गहरी सांस ली और धीमे लहजे में कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने सिर्फ पैसे नहीं बचाए, बल्कि इस बैग में एक ऐसी चीज थी जो मेरी जिंदगी के लिए बहुत अहम थी। अगर वो गुम हो जाती तो शायद मेरी जिंदगी ही रुक जाती। इसीलिए ये इनाम तुम्हारा हक बनता है। अय्यान ने कई बार इनकार किया, लेकिन लड़की के इसरार पर आखिरकार उसे पैसे लेने पड़े। मगर उसके ज़हन में एक सवाल बार बार आ रहा था, आखिर इस बैग में ऐसी क्या चीज थी जो पैसों से ज्यादा कीमती थी? वो घर पहुंचकर भी इसी बारे में सोचता रहा। ईद करीब थी और वो चाहता था कि उसकी नानी और बहनों के चेहरों पर खुशी आए। उसने उनके लिए नए कपड़े खरीदे और जब वो सब खुश हुई तो उसे दिल्ली सुकून मिला। बाद में वो मालिक ए मकान के पास गया और वक्त से पहले किराया अदा कर दिया। मालिक हैरत से बोला, अरे तुम्हें तो 1 महीने बाद देना था, इतनी जल्दी कैसे? अय्यान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस अल्लाह ने वसीला बना दिया तो मैंने जल्दी चुका दिया। उसके दिल पर बोझ कम हो गया और कई परेशानियां दूर हो गईं। अब वह लड़की रोज उसके ठेले पर आती। वह हमेशा ऐसे वक्त आती जब वहां ज्यादा लोग न होते। आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। उसका नाम रेहाना था और वह 15-16 साल की थी। पहले तो अय्यान ने इस ताल्लुक को ज्यादा संजीदा नहीं लिया, लेकिन कब उसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई, उसे खुद भी पता न चला। उसने कभी अपने जज्बात का इजहार नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि अगर रेहाना ने इनकार कर दिया तो शायद वह उससे दूर हो जाएगी। वह नहीं जानता था कि रेहाना के दिल में भी वही जज्बात हैं या नहीं। वह अपनी बहनों की शादी के बारे में बेहद फिक्रमंद था। वक्त गुजर रहा था और उनकी उम्रें निकलती जा रही थी, मगर हर आने वाला रिश्ता जहेज की मांग करके मायूस कर देता। बड़ी बहन की मंगनी हो चुकी थी, लेकिन ससुराल वालों की बार बार की फरमाइशें उसे परेशान कर रही थीं। वह अपनी ये परेशानियां रेहाना से भी शेयर करता था, जो हमेशा उसकी बातों को तवज्जो से सुनती। एक दिन जब अय्यान ने रेहाना को अपनी बेबसी के बारे में बताया तो वह खामोशी से सुनती रही।
अगले ही दिन वह आई और अपने जेवरात उसके सामने रख दिए। नर्म लहजे में बोली, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें बेचकर अपनी बहनों की शादी कर दो। अयान के चेहरे पर हैरत छा गई। वह फौरन इनकार करते हुए बोला, ये तुम्हारी माँ की यादगार हैं, मैं इन्हें कबूल नहीं कर सकता। रेहाना मुस्कुराकर बोली, मेरी माँ ने ये किसी नेक मकसद के लिए संभाल कर रखे थे। अगर तुम इन्हें अपनी बहनों की खुशियों पर खर्च करोगे तो उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और मुझे भी सुकून मिलेगा। अयान तजबजुब का शिकार था, मगर आखिरकार रेहाना के इसरार के सामने झुक गया। उसने जेवरात बेचकर दोनों बहनों की शादी बेहतरीन तरीके से कर दी। हर जरूरी चीज का इंतजाम हुआ और उसकी नानी भी अब मुतमिन नजर आने लगी। अयान के दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि अब वह रेहाना से अपने जज्बात का इजहार करेगा, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। रेहाना जब उससे मिली तो उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। अयान ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। रेहाना ने जो जवाब दिया वह उसके लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। मेरी शादी तय हो गई है, चंद दिनों में निकाह है, तुम जरूर आना। अयान साकित रह गया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे जमीन उसके पैरों तले से निकल गई हो। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि वह रेहाना से किस कदर मोहब्बत करता था, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। लेकिन हैरतों का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। उसी दिन रेहाना ने एक और इंकशाफ किया। मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं एक ऐसी मखलूक से ताल्लुक रखती हूँ जिसे तुम इंसान नहीं समझ सकते। मेरी असल दुनिया कोहे काफ में है, यहाँ मैं कुछ वक्त के लिए आई थी। अयान हैरत से उसे देखने लगा। वह सोचने लगा कि पुरासरार मखलूकात तो खौफनाक होती है, मगर रेहाना तो निहायत खूबसूरत है। क्या ये कोई मजाकत है? अयान ने बेयकीनी से कहा, यह सब हकीकत है या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तुम तो एक आम इंसान की तरह नजर आती हो। रेहाना ने गहरी सांस ली और कहा, यही सच है। मैं अपनी असल सूरत में तुम्हारे सामने नहीं आ सकती क्योंकि तुम शायद बर्दाश्त न कर सको, लेकिन एक दिन तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। अयान का दिल अब भी यकीन करने पर आमादा न था, मगर उसने अपनी मुस्कुराहट छुपाकर रेहाना की खुशी के लिए शादी में जाने का फैसला कर लिया। रेहाना जाते हुए बोली, जब शादी की तकारीबात शुरू होंगी मैं तुम्हें लेने आऊंगी, और हाँ, हमारे मेहमानों के लिए कुछ खास पकवान तैयार रखना क्योंकि वे इंसानी दुनिया के जायके आजमाना चाहते हैं। अयान ये सब सुनकर उलझन में पड़ गया, मगर उसकी मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि उसने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। अगले दिन जब रेहाना की शादी की तैयारियां शुरू हुई तो वह हर रोज उसे लेने आती। उन दिनों अयान ने अपना काम भी छोड़ दिया था। उसे बिल्कुल खबर न थी कि वह एक अनोखी दुनिया का हिस्सा बनने जा रहा है। वह रेहाना के साथ एक पुरासरार वादी में पहुंच गया, जहां उसने शादी की तैयारियों में मदद की, मेहमानों के लिए खाने तैयार किए, मगर वहां रेहाना के अलावा कोई और मखलूक उसे नजर न आई। फिर एक दिन उसने एक प्रासरण और खौफनाक शख्स को देखा जो दरहकीकत रेहाना का वालिद था, जिन्नात की बादशाहत का हुक्मरान। उसी दिन अयान पर एक ऐसा राज खुला जिसने उसके होश उड़ा दिए। रेहाना की जान एक कदीम अंगूठी में कैद थी, और अगर वह किसी आमिल के हाथ लग जाती तो वह हमेशा के लिए असीर हो जाती। मगर जो बात और भी हैरानकुन थी वह यह है कि रेहाना की माँ कभी उसके बाप से मोहब्बत करती थी। रेहाना की माँ काफी अरसे तक उसके ठेले के करीब एक पुराने दरख्त पर रहती थी, मगर जब उसे मालूम हुआ कि उसका महबूब पहले से किसी और का हो चुका है तो उसने अपने जज्बात को हमेशा के लिए दफन कर दिया। मरते वक्त उसकी माँ ने वसीयत की कि उसकी निशानी किसी भी तरह उस शख्स तक पहुंचे जिसे वह चाहती थी, मगर तब तक वह दुनिया छोड़ चुका था। वक्त गुजरता गया और अयान ने रेहाना की शादी के तमाम रसूमात में हिस्सा लिया। जब उसने उसे दुल्हन के रूप में देखा तो उसका दिल जैसे बिखर गया। शादी के बाद रेहाना ने अयान का हाथ थामकर एक हीरों की पोटली दी और कहा कि यह सब उसकी कुर्बानियों का सिला है। अयान वापस इंसानी दुनिया में लौट आया, एक छोटा सा मकान खरीदा और अपनी मेहनत से एक कामयाब कारोबार खड़ा कर लिया। लेकिन दिन गुजरते रहे और रेहाना कभी लौट कर न आई। वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, मगर अयान उसे भुला न पाया। फिर एक दिन उसकी नानी ने उससे शादी का जिक्र छेड़ा, मगर उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था। एक दिन अचानक रेहाना उसके ठेले पर आई, मगर वह पहले जैसी न थी। उसने पूछा, तुमने शादी क्यों नहीं की? इससे पहले कि अयान जवाब देता, रेहाना खुद बोल उठी,
मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करती हूँ। ये सुनकर अयान हैरान रह गया, मगर रेहाना ने उसे समझाया कि वे दोनों अलग दुनिया के बाशिंदे हैं। वह एक और दुनिया की मखलूकन थी और वह एक आम इंसान से शादी नहीं कर सकती थी। आग और मिट्टी कभी एक नहीं हो सकते। इसीलिए उसने अपनी इज्जत और खानदान की खातिर अपनी दुनिया में किसी और से निकाह कर लिया था। मगर अब वह चाहती थी कि अयान भी अपनी नानी की खुशी के लिए शादी कर ले। अयान का दिल न माना, मगर उसने फिर भी शादी कर ली। शादी के दिन रेहाना खुद तो ना आई, मगर उसकी तरफ से एक नायाब तोहफा आया। साथ एक खत था, यह तुम्हारी नई जिंदगी का तोहफा है। अब अयान एक कामयाब कारोबारी शख्स था। उसकी बीवी बेहतरीन साथी थी और उनकी एक खूबसूरत बेटी थी। मगर उसने अपनी बेटी का नाम भी रेहाना रखा, क्योंकि वह अपनी पुरानी मोहब्बत को कभी भुला ना पाया। उसकी बेटी की मुस्कान उसे एक बिछड़े हुए ख्वाब की याद दिलाती थी। अब उसके दिल में एक सवाल था, क्या उसे रेहाना को भूल जाना चाहिए? क्या वह अपनी बीवी के साथ नाइंसाफी कर रहा था? मगर वह अपने दिल का क्या करता, जो मानने को तैयार ही नहीं था।